जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो उसने घुसपैठियों को जमीनें दी, अवैध कब्जों को संरक्षण दिया। कांग्रेस ने वोट बैंक के लालच में असम के डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ दिया। अब बीजेपी सरकार असम के लोगों के साथ मिलकर इस चुनौती का मुकाबला कर रही है। हम घुसपैठियों से आपकी जमीनों को मुक्त करा रहे हैं। जिनके पास जमीन नहीं है, जिन आदिवासी परिवारों को जरूरत है, उनको हमारी सरकार जमीन के पट्टे दे रही है। साथियों, यहां शिवसागर का ऐतिहासिक रंगघर उपेक्षित पड़ा हुआ था। हमारी सरकार ने इसका नवीनीकरण किया। हमारी सरकार श्रीमंत शंकर देव की जन्मस्थली बटाद्रवा को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बनाने का काम कर रही है। जैसे वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम परिसर बना है, उज्जैन में महाकाल महालोक बना है, वैसे ही असम में हमारी सरकार मां कामाख्या कॉरिडोर भी बना रही है। साथियों, असम की संस्कृति और इतिहास से जुड़े अनेक ऐसे प्रतीक हैं, अनेक ऐसे स्थान हैं जिन्हें बीजेपी सरकार नई पीढ़ी के लिए संरक्षित कर रही है। इससे असम की विरासत को तो फायदा हो ही रहा है, असम में टूरिज्म का भी दायरा बढ़ रहा है। असम में जितना अधिक टूरिज्म बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा रोजगार हमारे नौजवानों को मिलेगा। साथियों, विकास के इन प्रयासों के बीच असम के सामने एक चुनौती विकराल होती जा रही है। ये चुनौती है घुसपैठ की। जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो उसने घुसपैठियों को जमीनें दी, अवैध कब्जों को संरक्षण दिया। कांग्रेस ने वोट बैंक के लालच में असम के डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ दिया। अब बीजेपी सरकार असम के लोगों के साथ मिलकर इस चुनौती का मुकाबला कर रही है। हम घुसपैठियों से आपकी जमीनों को मुक्त करा रहे हैं। जिनके पास जमीन नहीं है, जिन आदिवासी परिवारों को जरूरत है, उनको हमारी सरकार जमीन के पट्टे दे रही है। मैं मिशन वसुंधरा के लिए भी असम सरकार की प्रशंसा करूंगा। इसके तहत लाखों